हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है, शांति से जीत सकते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक महात्मा जी थे जो स्वभाव से क्रोधी थे। बहुत सारे उनके शिष्य थे। एक शिष्य का हाल ही में विवाह हुआ था। एक दिन पत्नी से झटपट हुआ, वह आश्रम आ गया। सारे शिष्यों ने उस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। बोला, गुरुजी आज इसको सन्यास दे दीजिए। गुरुजी आश्चर्यचकित होकर पूछे, क्यों? बोला, आज इसको पत्नी से झगड़ा हो गया है, अब इसके मन में बैराग हो गया है। अब ये जो है ना, घर नहीं जाएगा। जबकि झगड़ा वैसे नहीं हुई थी, लोग हंसी मजाक में दोस्तों से जैसा कहते हैं ना, वैसा कह रहे थे। ऐसा प्रसंग सोमरी ऋषि ने शुरू किया, लेकिन साथ उसका जितने भी आश्रमवासी थे सब दिया। गुरुजी स्वभाव से क्रोधी थे। उस बच्चे के साथ सबका ये मजाक उनको पसंद नहीं पड़ा। गुरुजी क्रोध में उठे और बोले, अरे सोम! तो जी गुरुजी, तुमको सन्यास की दीक्षा लेना है, प्रस्तुत हो जाओ। अब तो सोम को न चाहते हुए भी डर से सन्यास के लिए एग्री होना हो, तैयार होना पड़ा, क्योंकि सोम ने ही मजाक छेड़ा था। गुरुजी बोले, अगर तुम सन्यास की दीक्षा नहीं लिए तो अभी मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा अपनी श्राप से। तो सोम को और डर हो गया। अब क्या करे? सोम को सन्यास ग्रहण करने की कतिपय इच्छा नहीं थी, और न ही सोम के माता पिता उसे सन्यास लेने देते, क्योंकि वो अपने माँ पिता का इकलौता बेटा था। उसको सन्यास लेने से उस घर की जनरेशन यानी आबादी उस घर की लुप्त हो जाती, उसकी वंश परंपरा लुप्त हो जाती। इसलिए सोम को अपने माता पिता का डर था। फिर भी गुरुजी का डर भयावह। गुरुजी तपस्वी थे, क्रोधी थे, और श्राप उनका अटल होता था। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है, क्रोधी होता है, ब्रह्मचर्य इंद्रियों के दमन से होता है, और इंद्रियों के दमन करने वाले ब्रह्मचर्य तो होते हैं, लेकिन क्रोध पर दमन नहीं कर पाते हैं, क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त होते हैं। जिसने काम का दमन किया उसके जीवन में क्रोध आना ही है। जैसे परशुराम भी ब्रह्मचारी थे तो क्रोधी थे, तो ऋषि क्रोधी थे। सोम को डर कर संन्यास के लिए तैयार हो जाना पड़ा। लेकिन सोम बड़ा शांत विचार का आदमी था। संन्यास तो ग्रहण कर लिया। बोला, गुरुजी अब आप रातों रात भाग जाए। गुरुजी बोले, क्यों? तो मेरे माता पिता से आपको खतरा है। जब उन्हें यह पता चलेगा कि सोम को जबरन संन्यास दिया गया है तो आपको जीने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उसके गुरुजी को भी मन में डर आ गया। हालांकि सच्चे संत को डर नहीं होना चाहिए, जो आएगा उसे सह लेना चाहिए। फिर भी वो सहम गए कि गलत तो किया मैं, सोम को न चाहते हुए मैंने संन्यास दे दिया। लेकिन गुरुजी बूढ़े हो गए थे, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, लाचार हो गए, कहीं जा भी नहीं सकते थे। क्रोधी तो थे लेकिन शरीर से स्वस्थ नहीं थे। सोम को डर था कि मेरे माता पिता गुरुजी का अपमान न कर बैठें, कुछ भी करेंगे लेकिन जरूर करेंगे। बोला, गुरुजी आप जाने से लाचार हैं तो मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको रातों रात ले भागता हूँ, आश्रम को छोड़ दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब भी मेरे माता पिता को पता चलेगा, ग्राम वासियों को पता चलेगा कि सोम को जबरन संन्यास दिया गया है, तो अटैक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। वो अंधेरी रात में अपने गुरुजी को कंधे पर उठाया और प्रेम से श्रवण कुमार की तरह ले चला। रास्ते में जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ अंधेरी रात थी, गुरुजी डगमगाते तो लात से गुरुजी उसी को मारते। अरे दिखता नहीं है, अंधेरा है क्या, चलो बढ़िया से चलो। गुरुजी क्रोधी थे। सोम बेचारा गुरुजी को कंधे पर लिए जा रहा है। गुरुजी जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम होवे, जरा सा भी डगमगाए, एक लात मार दे।
एक जगह सोम को पता नहीं चला, गहरा खड्ड में उसका पैर चला गया, सोम गिर गया, गुरुजी गिर गए। गुरुजी गुस्से में एक मोटा दंड जो था उसे सोम शर्मा के माथे पर मार दिए। माथे से खून की फवारा छुट पड़ी, फिर भी सोम ने अपनी पगड़ी से उसको बांध लिया और गुरुजी को कंधे पर बिठाया और फिर ले चला। कितना शांत था सोम शर्मा। सुनिए क्या होता है। इतने में अरुणोदय हो गया, सुबह हो गया। गुरुजी ने देखा सोम शर्मा तो खून से लथपथ है। गुरुजी ने उसका पगड़ी हटाया तो देखा जहां पर मैंने मारा था वो बिल्कुल फट चुका है। सोम शर्मा के साथ मैंने अन्याय किया। एक तो जबरन इसे दीक्षा दिया, दूसरा इसे मारा। गुरुजी रो पड़े और उन्होंने शपथ लिया कि सोम, मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन आज से तुम मेरा गुरु। मैं तुम्हारी सहनशीलता के आगे झुक गया हूं और मैं शपथ लेता हूं कि जीवन में क्रोध कभी नहीं करूंगा, कभी किसी को श्राप नहीं दूंगा। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हें धैर्य अविरल है। और गुरुजी ने जो भी विद्या कमाया था, जो भी विद्या अपने जीवन में हासिल किया, सब के सब सोम शर्मा को दे दिया। अपनी आयुर्वेद से उसके माथे का जख्म भी ठीक कर दिया अपने तपोबल से। और गुरुजी अपनी सारी विद्या को उसे दान कर समाधि ले लिए, अचल समाधि। जो समाधि उन्हें जीवन में क्रोध के कारण नहीं लगती थी, अब गुरुजी को सहनशीलता के साथ समाधि लगने लगी। तो क्रोध को क्रोध से कभी नहीं जीता जा सकता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो शांति से, क्षमा से या प्रेम से। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम।